एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लास में कि इस तरह से हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग में इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है और ये रिंग कहाँ रखी हुई है, एक एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है मेरे पास, वाई एक्सेस है। और हमारी जेड एक्सेस कहाँ की ओर होगी, ये एक्स है वाई है, तो जेड एक्सेस कहाँ की ओर, ऐसे बाहर की ओर होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग जेड डायरेक्शन है, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आपकी ओर है। तो अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ तो इस तरह से ये क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैं सब नहीं बना रहा, कुछ कुछ बना देते हैं। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये पूछा गया है कि ये जो मेरे पास रिंग है ये एक्सपेंड करेंगी या श्रिंक करेगी या मूव करेगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने में जो एफ नेट होता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो मूव करने वाली कंडीशन तो गायब होगी, बिकॉज मूव तब करेगा जब यहाँ पर एफ नेट नॉन जीरो होगा। अब ये पूछा गया है कि भाई ये श्रिंक करेगा या फिर एक्सपेंड करेगा। अब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। एक बात समझना, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि यहाँ पर छोटा सा एक करंट एलिमेंट, तो यहाँ करंट कैसे है भाई, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है, यानी मेरा डी एल इस डायरेक्शन में है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी मैं किसी एक करंट एलिमेंट को या करंट कैरिंग वायर को रखता हूँ तो इस पर एक फोर्स लगता है और वो लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास किसके बराबर, आई डी एल क्रॉस बी के बराबर। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि F इज इक्वल टू या फिर L क्रॉस बी बोल सकते हैं हम। अगर मेरे पास यहाँ पर L है और यहाँ L की जो कितना है, डी एल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर है और L कहाँ की ओर है, ऐसे नीचे की ओर है। मुझे क्या चाहिए, डी एल क्रॉस बी चाहिए। तो डी एल क्रॉस बी कहाँ की ओर आया, ऐसे इस डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को लगेगा, इधर की ओर लगेगा। अगर मैं यहाँ पर लाइन एलिमेंट लूँ या करंट एलिमेंट लूँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कहाँ की ओर होगा भाई, ऐसे ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ करंट एलिमेंट कैसे है, ऐसे ऊपर की ओर है, जो डी एल वेक्टर है मेरा। तो डी एल ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपकी ओर, तो डी एल क्रॉस बी कहाँ की ओर आया, इधर की ओर आया। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की ओर आया मेरे पास, जो मैग्नेटिक फोर्स एफ है मेरा वो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, यानी यहाँ पर इधर की ओर, यहाँ पर इधर की ओर। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर लूँ, यहाँ मैं डी एल लूँ, तो यहाँ पर डी एल कैसे होगा, ऐसे होगा। और अगर मैं यहाँ पर डी एल क्रॉस बी निकालूंगा तो डी एल इधर की ओर है और बी इधर की ओर है, तो डी एल क्रॉस बी कहाँ की ओर आया भाई, नीचे की ओर आया। तो ये मेरे पास कहाँ की ओर आया, ऐसे नीचे की ओर आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया, फोर्स एफ यहाँ पर ऐसे लग रहा है। अगर मैं ऐसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर देखूँ तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर डी एल कहाँ की ओर होगा, यहाँ पर डी एल इस डायरेक्शन में होगा मेरा। हमें चाहिए क्या, डी एल क्रॉस बी, तो कहाँ की ओर आया भाई, ये ऊपर की ओर आया। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कहाँ की ओर हो गया, ऐसे ऊपर की ओर। दिस इज एफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ऐसे अगर यहाँ पर देखूंगा तो फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पर देखूंगा तो फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पर देखूंगा तो फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पर देखूंगा तो फोर्स ऐसे आएगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो हुआ। लेकिन ये सारे फोर्स मिलकर क्या करना चाह रहे हैं, इसको श्रिंक करना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा श्रिंक करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा। ये कब है, जब करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब आपको क्या करना है, अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो तब यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंड होगा या फिर श्रिंक होगा, ये आपको बताना है। ठीक है।